मुझे ना गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन वो ग्रीन थंब नहीं है मेरा, तो प्लांट्स मेरे पास ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो फिर बालकनी गार्डन ही है मेरे पास, कोई बहुत बड़ा गार्डन तो है नहीं। तो बालकनी गार्डन को ही सजाने के लिए फिर मैं ज़्यादा सहारा लेती हूँ तरह तरह के प्लांटर्स का। तो ये देखो, दिखाती हूँ कि मैंने कितनी तरह के प्लांटर्स खरीदे हुए हैं। ये बहुत सारे क्वेरकी प्लांटर लिए हैं मैंने, और बहुत सारे ये क्यूट से प्लांटर्स भी हैं, और कुछ ऐसे जो क्लासिक प्लांटर होते हैं, कुछ कॉमन प्लांटर जो सभी के पास होते हैं, कुछ बहुत बड़े प्लांटर और कुछ बहुत छोटे प्लांटर और मेटेलिक प्लांटर्स भी। तो ये देखा आपने, कितने सारे प्लांटर्स मैंने खरीदे हुए हैं। तो इतने सारे तो मैंने खरीदे हैं तरह तरह के, लेकिन बरक़्क़त तो कहते हैं ना कि अपने आप करने में ही होती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे जो प्लांटर्स हैं वो डीआईवाई भी किए हुए हैं। तो वो भी दिखाती हूँ आपको। वैसे तो मैंने ज़्यादातर वीडियो शेयर किए ही हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लो, क्योंकि हो सकता है कोई प्लांटर आपको इसमें भी पसंद आ जाए, तो वो भी आप देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। अब देखो, खाली रहती हूँ मैं दिन भर, मेरे पास कुछ काम धाम तो है नहीं सिवाय यही करने के। तो और प्लांटर बना लेती हूँ मैं। तो ये देखो, घी का डिब्बे हैं, अमूल घी जो होता है, नहीं अनिक अमूल जो भी होता है, बड़ा टीन का डिब्बा कोई भी। तो फिर उसके ऊपर मैंने ये वाइट पेंट कर लिया है। अब जैसे करते हैं नॉर्मली, जेसो या एक्रेलिक या एनामिल, जो चाहो सो कर लो आप। और इसके ऊपर अब प्लांटर बनाते हैं, मतलब पेंट करते हैं प्लांटर बनाने के लिए। और मेरे पास ये 4 डिब्बे हैं अभी। तो 4 अलग अलग तरह के बनाऊंगी इनके ऊपर पैटर्न, और उसके बाद पौधा लगा के दिखाती हूँ आपको कि ये कितना सुंदर बन गया है। सबसे पहले स्केच कर लेते हैं। तो जितना भी लेंथ है ना उसका, ये मैंने समझो 3 पार्ट कर लिया है, और ऊपर वाले 3 पार्ट में मैं ये इस तरह से गोला बनाऊंगी। अच्छा, मैंने ये पहले पेंसिल से बना लिया है, लेकिन वो पेंसिल दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने फिर उसके ऊपर ही मार्कर से चला रही हूँ। तो इससे क्लियर दिख रहा है आपको कि ये कितना किस तरह से बनाना है। तो देखो, ये देखोगे ना जब ये फाइनल कंप्लीट, तो लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शुरुआत से देखो आप कितना इजी है ये। और उसके बाद ये जो, अच्छा, कलर्स जो भी मैं यूज़ करूँगी ना, वो मैं उसके नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अगर आपको वही यूज़ करने हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप ये देखो और सीखते जाओ कि किस तरह से पेंट किया है ये। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक हमारी बन के तैयार हो गई। और अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब फीमेल बनाइए तो मेल भी तो बनाना ही है ना। तो ये देखो आप, बहुत इजी है इसको भी बनाना। बस स्केच कैसे करना है ये आप देख लीजिए, बहुत आसानी से, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें।
तो ये देखो एक और हमारा बन के तैयार हो गया, लेकिन 4 बनाने हैं ना, तो एक मेल एक फीमेल बन गया और एक फीमेल और बनाते हैं, लेकिन इसको साड़ी पहना दे रही हूँ मैं। तो ये भी देखो आप, बस इसको इस तरह से स्केच कर लेंगे और फिर इसको डायरेक्ट मैंने कलर ही कर दिया। बीच का प्रोसेस मैंने कहा क्या ही दिखाऊं, क्योंकि बहुत इजी ही है, बस एक बार स्केच हो जाए तो कलर तो किस तरह से भी भर दो आप। तो ये 3 पैटर्न तो बन गए, अब एक और चौथी तरह का एक और बना लेते हैं। तो ये देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला ये भी कितनी आसानी से तैयार हो गया। और फाइनली सबके ऊपर एक कोट क्लियर वार्निश का ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो उससे शाइन आ जाती है, दूसरे बाहर भी रखो तो भी कलर फेड नहीं होता है। अब मैंने इसको पेंट करके छेद तो इसमें कर लिए हैं कि जिससे जैसे मिट्टी भर के पानी पौधा लगाऊंगी ना तो वाटर लॉगिंग नहीं होए कि रूट रॉट हो जाए। लेकिन इतनी बेसब्री हूँ ना मैं कि इतना मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है कि उसमें मिट्टी भरूँ और फिर पौधा लगाऊँ। तो अभी तो मैं इसमें यही जो मनी प्लांट मैंने ग्लास में लगाया हुआ है पानी में, वही डाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। और फिर उसके बाद इसमें मिट्टी भर के पौधा लगा। तो ये देखिए एक पेयर तो हमारा ये तैयार हो गया और ये चारों एक साथ रखे देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ अपने मेन डोर के दोनों तरफ रखूँगी तो बहुत सुंदर लगेगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।